हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बाय डारियस फोरो की बुक समरी। डारियस फोरोक्स की थिंक स्ट्रेट एक ऐसी किताब है जो हमारे दिमाग को एक उपकरण के रूप में देखने की वकालत करती है। लेखक का कहना है कि हमारा दिमाग हमारे लिए काम करना चाहिए, न कि हमारे खिलाफ। हम अक्सर अपने विचारों में खो जाते हैं, चिंता करते हैं, तनाव लेते हैं और ऐसी बातों पर समय बर्बाद करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं हैं। फोरोक्स के अनुसार हमारे 99% विचार बेकार हैं। यह विचार उन्होंने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के हवाले से लिया है, जिन्होंने कहा था, बहुत से लोग सोचते हैं कि वे सोच रहे हैं, जबकि वे वास्तव में अपनी पूर्वाग्रहों को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं। इस किताब का मूल मंत्र है कि हमें अपनी सोच को सरल और उपयोगी बनाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। लेखक ने इस किताब को बहुत ही सरल और संक्षिप्त तरीके से लिखा है। ये केवल 80 पेज की है और इसे 1 से 2 घंटे में पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसकी सादगी ही इसकी ताकत है। ये किताब उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपनी सोच को व्यवस्थित करना चाहते हैं, लेकिन जटिल दार्शनिक या वैज्ञानिक व्याख्याओं में नहीं उलझना चाहते। ये किताब प्रैक्टिकल सलाह देती है जो रोजमर्रा की जिंदगी में लागू की जा सकती है। फोरोक्स ने अपने निजी अनुभवों, कहानियों और प्रैग्मेटिज्म के सिद्धांतों को मिलाकर एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जो पाठकों को अपने विचारों को नियंत्रित करने और जीवन में स्पष्टता लाने में मदद करता है। किताब की शुरुआत, विचारों की शक्ति को समझना। किताब की शुरुआत में फोरोक्स एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, आप अपने दिमाग में कितना समय बिताते हैं? उनका कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने विचारों में डूबे रहते हैं, चिंता, तनाव, भय या भविष्य की कल्पनाओं में। लेकिन इनमें से अधिकांश विचार बेकार हैं। वे न तो हमें समाधान देते हैं और न ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। फोरोक्स इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम इसे समस्याओं को सुलझाने या नई चीजें सीखने के लिए कम और चिंता करने या पुरानी बातों को बार बार सोचने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए लेखक एक उदाहरण देते हैं। वह बताते हैं कि जब वह अपने करियर की शुरुआत में थे, तब वह हर छोटी छोटी बात पर घंटों सोचते थे। उदाहरण के लिए, अगर कोई क्लाइंट उनकी सेवाओं से खुश नहीं था, तो वह रात रात भर इस बात को सोचते रहते थे कि उन्होंने क्या गलती की या क्या बेहतर कर सकते थे। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह की सोच ने उन्हें केवल तनाव दिया, कोई समाधान नहीं। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि हमें केवल उन विचारों पर ध्यान देना चाहिए जो उपयोगी हों, जैसे कि समस्याओं को हल करना या नई जानकारी सीखना। इसी तरह की एक कहानी हम अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए, रमेश नाम का एक व्यक्ति है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और एक नौकरी की तलाश में है। वह हर दिन नौकरी के लिए अप्लाई करता है, लेकिन जब उसे इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलता है, तो वह घंटों इस बात को सोचता रहता है कि उसने क्या गलत किया। वह अपने आप को दोष देता है, अपनी योग्यता पर सवाल उठाता है और भविष्य के बारे में चिंता करता है। लेकिन अगर रमेश थिंक स्ट्रेट के सिद्धांतों को अपनाए, तो वह अपनी सोच को बदल सकता है। वह इस बात पर ध्यान देगा कि रिजेक्शन से क्या सीखा जा सकता है, जैसे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना या अगले इंटरव्यू के लिए बेहतर तैयारी करना। इस तरह वह अपनी ऊर्जा को बेकार की चिंता में बर्बाद करने के बजाय उपयोगी दिशा में लगाएगा। प्रैग्मेटिज्म का दर्शन, सच वही जो काम करता है। थिंक स्ट्रेट का आधार प्रैग्मेटिज्म का दर्शन है, जिसे विलियम जेम्स और चार्ल्स पियर्स ने विकसित किया था। ये दर्शन कहता है कि हमें केवल उन विचारों पर ध्यान देना चाहिए जो व्यवहारिक हों और हमारे लिए उपयोगी हों। फोरोक्स इसे सरल शब्दों में समझाते हैं, अगर कोई विचार आपके लिए काम नहीं करता, तो वह बेकार है। इसका मतलब है कि हमें ऐसी सोच से बचना चाहिए जो हमें तनाव दे या हमें आगे बढ़ने से रोके। इसके बजाय हमें उन विचारों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें समाधान खोजने, नई चीजें सीखने या अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करें। लेखक इसे समझाने के लिए एक और उदाहरण देते हैं। वह बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी एक ऑनलाइन मेंबरशिप सर्विस शुरू की थी, तो वो शुरू में बहुत उत्साहित थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह उनके लिए काम नहीं कर रही थी। इसके बजाय कि वह इस असफलता को लेकर पछताते रहें, उन्होंने इसे एक सबक के रूप में लिया और अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अपने ब्लॉग और किताबों पर ध्यान देना शुरू किया, जो उनके लिए ज्यादा प्रभावी साबित हुआ। इसी तरह की एक कहानी हम रीमा नाम की एक युवती की ले सकते हैं। रीमा एक महत्वाकांक्षी डिजाइनर थी जो अपने पहले फैशन शो को लेकर बहुत उत्साहित थी। लेकिन शो के बाद उसे ज्यादा ऑर्डर नहीं मिले और वह निराश हो गई। वो हर दिन इस बात को सोचती थी कि उसने क्या गलती की और उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। लेकिन थिंक स्ट्रेट
के सिद्धांतों को पढ़ने के बाद उसने अपनी सोच बदली। उसने अपनी असफलता को एक सीख के रूप में लिया और अपने डिजाइनों में सुधार किया। उसने नई तकनीकों को सीखा, मार्केट रिसर्च किया और अगले शो में बेहतर प्रदर्शन किया। इस तरह उसने अपनी सोच को उपयोगी दिशा में मोड़ा। विचारों को नियंत्रित करने की कला। फोरॉक्स इस किताब में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपने विचारों को चुन सकते हैं। यह विचार बहुत ही सशक्त है क्योंकि यह हमें अपने दिमाग का नियंत्रण देता है। वह कहते हैं कि हम ये तय कर सकते हैं कि हमें क्या सोचना है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस के एक तीखे कमेंट को बार बार याद करते हैं तो यह आपके लिए बेकार विचार है। इसके बजाय आप ये सोच सकते हैं कि उस कमेंट से क्या सीखा जा सकता है या उसका जवाब कैसे देना चाहिए। लेखक इस बिंदु को और स्पष्ट करने के लिए एक व्यक्तिगत कहानी साझा करते हैं। वो बताते हैं कि वह पहले ईमेल भेजते समय बहुत लापरवाही बरतते थे। वो केवल प्राप्तकर्ता का पहला अक्षर टाइप करते और भेज देते, बिना ये जांचे कि ईमेल सही व्यक्ति को जा रहा है। इससे कई बार गलतियां हुई और उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन इसके बजाय कि वह इस गलती को लेकर पछताते रहें, उन्होंने इसे एक सबक के रूप में लिया और अपनी आदत सुधारी। अब वो हर ईमेल को ध्यान से जांचते हैं। इसी तरह की एक कहानी हम सुनील नाम के एक छात्र की ले सकते हैं। सुनील को अपनी परीक्षा में कम अंक मिले और वह हर दिन इस बात को सोचकर उदास रहता था। लेकिन जब उसने थिंक स्ट्रेट पढ़ा तो उसने अपनी सोच बदली। उसने ये सोचना शुरू किया कि वह अपनी पढ़ाई की रणनीति में क्या सुधार कर सकता है। उसने नई स्टडी तकनीकों को अपनाया, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट और नोट्स बनाने की आदत, और अगली परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया। इस तरह उसने अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक और उपयोगी दिशा में मोड़ा। मानसिक अव्यवस्था को कम करना। किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानसिक अव्यवस्था, मेंटल क्लटर, को कम करने पर केंद्रित है। फोरॉक्स कहते हैं कि हमारा दिमाग एक व्यस्त सड़क की तरह है जहां विचार बेतरतीब ढंग से आते जाते रहते हैं। हमें इन विचारों को व्यवस्थित करना सीखना होगा। वो इसे एक ड्रॉअर, अलमारी की दराज से तुलना करते हैं। हमें अपने दिमाग को खाली करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे व्यवस्थित करने की जरूरत है, ताकि जरूरत पड़ने पर हम सही विचार को आसानी से ढूंढ सकें। इसके लिए लेखक मेडिटेशन को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में सुझाते हैं। मेडिटेशन हमारे दिमाग को शांत करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। वह इसे दिमाग की कसरत से तुलना करते हैं, जैसे कि हम अपने शरीर को जिम में ट्रेन करते हैं। उदाहरण के लिए, फोरॉक्स बताते हैं कि जब वो अपनी पहली किताब लिख रहे थे तो उन्हें बहुत तनाव हो रहा था। लेकिन रोजाना 10 मिनट के मेडिटेशन ने उनके दिमाग को शांत किया और उन्हें स्पष्टता दी। इसी तरह की एक कहानी प्रिया नाम की एक टीचर की है। प्रिया को अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने और प्रशासनिक कामों के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही थी। वो हर दिन तनाव में रहती थी और रात को सो नहीं पाती थी। लेकिन जब उसने मेडिटेशन शुरू किया तो उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिली। उसने हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करना शुरू किया, जिससे उसे दिन की शुरुआत शांत और स्पष्ट दिमाग से करने में मदद मिली। धीरे धीरे उसने अपनी प्राथमिकताएं तय की और अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज किया। संज्ञानात्मक पक्षपात, कॉग्निटिव बायस, को समझना और उनसे बचना। फोरॉक्स किताब में संज्ञानात्मक पक्षपात, कॉग्निटिव बायस, के बारे में भी बात करते हैं। ये ऐसी मानसिक गलतियां हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, सनक कॉस्ट फॉल्सी, संक कॉस्ट फैलेसी, एक ऐसा पक्षपात है जिसमें हम किसी चीज में इसलिए निवेश करते रहते हैं क्योंकि हमने पहले ही उसमें बहुत समय या पैसा लगा दिया है, भले ही वो अब हमारे लिए फायदेमंद ना हो। फोरॉक्स सुझाव देते हैं कि हमें अपने निर्णयों को तर्कसंगत बनाना चाहिए और केवल उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में हमारे लिए उपयोगी हैं। वो एक उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने एक बार एक बिजनेस प्रोजेक्ट में बहुत समय और पैसा लगाया था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि यह काम नहीं कर रहा तो उन्होंने इसे छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी ऊर्जा को अपने ब्लॉग और किताबों पर लगाया, जो ज्यादा फलदायी साबित हुआ। इसी तरह की एक कहानी अजय नाम के एक बिजनेसमैन की है। अजय ने एक रेस्तरां खोला था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे घाटा होने लगा। वो इस डर से रेस्तरां चलाता रहा कि उसने इसमें बहुत पैसा लगाया है। लेकिन थिंक स्ट्रेट पढ़ने के बाद उसने अपने पक्षपात को पहचाना और रेस्तरां को बंद करने का फैसला किया। उसने अपनी पूंजी को एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस में लगाया, जो ज्यादा सफल रही। इस तरह उसने अपनी सोच को तर्कसंगत बनाया और एक बेहतर निर्णय लिया। पछतावे के बिना जीना किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है पछतावे के बिना जीने की सलाह।
फोरॉक्स अपनी दादी की कहानी साझा करते हैं, जो अपनी जिंदगी के अंत में इस बात का पछतावा करती थी कि उन्होंने अपने गृहनगर में ज्यादा समय नहीं बिताया। लेखक कहते हैं कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हम करना चाहते हैं, न कि उन चीजों पर जो हमने नहीं की। वह कहते हैं कि हमें अतीत में नहीं जीना चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए वह जर्नलिंग लिखने की सलाह देते हैं। जर्नलिंग हमें अपने विचारों को समझने और उनसे सीखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए फोरॉक्स बताते हैं कि जब वह अपने ब्लॉग के लिए टॉपिक्स चुनते थे, तो वह अक्सर जर्नलिंग के जरिए ये तय करते थे कि कौन सा टॉपिक उनके पाठकों के लिए सबसे उपयोगी होगा। इसी तरह की एक कहानी शालिनी नाम की एक गृहिणी की है। शालिनी हमेशा इस बात का पछतावा करती थी कि उसने कॉलेज के बाद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। लेकिन थिंक स्ट्रेट पढ़ने के बाद उसने जर्नलिंग शुरू की और अपने विचारों को समझा। उसने एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। इस तरह उसने अपने पछतावे को एक नए अवसर में बदल दिया। पैसे और समय का प्रबंधन। फोरॉक्स अपनी किताब में पैसे और समय के प्रबंधन पर भी बात करते हैं। वह अपनी 5 धन संबंधी सलाह साझा करते हैं। 1 ऐसी चीजें न खरीदें जो आपको चाहिए नहीं। 2 अपनी आय का कम से कम 10% हर महीने बचाएं। 3 कर्ज से बचें। 4 ऐसी चीजों में निवेश करें जो रिटर्न दें। और 5 कंजूस न बने। वह कहते हैं कि पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। वह एक उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने एक बार महंगी कार खरीदने का विचार किया, लेकिन फिर यह सोचा कि क्या यह उनके लिए वास्तव में जरूरी है। उन्होंने उस पैसे को अपने बिजनेस में निवेश किया, जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। इसी तरह की एक कहानी मोहन की है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मोहन हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा फिजूल खर्ची में उड़ा देता था, लेकिन थिंक स्ट्रेट पढ़ने के बाद उसने अपनी खर्च करने की आदतों पर ध्यान दिया और बचत शुरू की। उसने अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया, जिससे उसे लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिला। इस तरह उसने अपने पैसे और समय दोनों का बेहतर उपयोग किया। अपने दिमाग को एक माली की तरह प्रशिक्षित करें। सोचिए, आपका दिमाग एक बगीचा है। अगर आप इस बगीचे की देखभाल नहीं करते, तो इसमें खरपतवार उगाएंगे। ये खरपतवार हैं आपके बेकार विचार, चिंता, डर, पछतावा या वो अनावश्यक सोच जो आपको बार बार परेशान करती है। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को एक माली की तरह प्रशिक्षित करना होगा। जैसे एक माली खरपतवार को उखाड़ता है और फूलों को पानी देता है, वैसे ही हमें अपने विचारों को छांटना होगा। हमें उन विचारों को हटाना होगा जो हमें नीचे खींचते हैं, और उन विचारों को पोषित करना होगा जो हमें आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए फोरॉक्स एक बहुत ही सरल तकनीक सुझाते हैं, विचारों का चयन। वह कहते हैं कि हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए, तो उसे तुरंत पहचानें और उसका विश्लेषण करें। पूछें, क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे जाने दें। यह इतना आसान नहीं है, खासकर तब जब हम तनाव में हों या किसी मुश्किल स्थिति में हों। लेकिन अभ्यास के साथ यह एक आदत बन जाती है। उदाहरण के लिए फोरॉक्स अपनी एक कहानी साझा करते हैं। जब वो अपनी पहली किताब लिख रहे थे, तो उन्हें बार बार यह डर सताता था कि लोग उनकी किताब को पसंद नहीं करेंगे। यह विचार उनके दिमाग में बार बार आता था और उनकी रचनात्मकता को रोक रहा था। लेकिन फिर उन्होंने इस विचार का विश्लेषण किया। उन्होंने खुद से पूछा, क्या यह विचार मुझे किताब लिखने में मदद कर रहा है? जवाब था नहीं। तो उन्होंने इस डर को छोड़ दिया और अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजा, उनकी किताब न केवल पूरी हुई, बल्कि ये दुनिया भर में हजारों लोगों तक पहुंची। इसी तरह की एक कहानी हम राधिका की ले सकते हैं। राधिका एक कॉलेज स्टूडेंट थी, जो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। हर बार जब उसे क्लास में प्रेजेंटेशन देना होता, वह ये सोचकर घबरा जाती कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ये डर उसे रातों की नींद हराम कर देता था। लेकिन जब उसने थिंक स्ट्रेट के सिद्धांतों को पढ़ा, तो उसने अपने विचारों को छांटना शुरू किया। उसने अपने डर का विश्लेषण किया और पाया कि यह डर उसे बेहतर करने के बजाय रोक रहा था। उसने इस डर को छोड़ने का फैसला किया और इसके बजाय प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस पर ध्यान दिया। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे कि पहले अपने दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करना, फिर धीरे धीरे बड़े ग्रुप के सामने। कुछ ही महीनों में वो एक आत्मविश्वास से भरी प्रेजेंटेटर बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों को चुन सकते हैं। हमें उन विचारों को पकड़ने की जरूरत नहीं है जो हमें कमजोर करते हैं। इसके बजाय हम उन विचारों को चुन सकते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। फोकस की शक्ति। थिंक स्ट्रेट
में फोरॉक्स एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर देते हैं, फोकस। वह कहते हैं कि हमारा दिमाग एक टॉर्च की तरह है। अगर हम इस टॉर्च की रोशनी को इधर उधर बिखेरते हैं तो ये ज्यादा असर नहीं डालती, लेकिन अगर हम इस रोशनी को एक जगह पर केंद्रित करते हैं तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाती है। यही फोकस की शक्ति है। फोरॉक्स कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को एक समय में एक ही चीज पर केंद्रित करना सीखना चाहिए। वह इसे समझाने के लिए अपनी जिंदगी का एक उदाहरण देते हैं। जब उन्होंने अपने ब्लॉग को शुरू किया था तो वह एक साथ कई चीजें करने की कोशिश कर रहे थे, ब्लॉग लिखना, किताब लिखना, कोर्स बनाना और अपनी नौकरी भी मैनेज करना। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वह किसी भी चीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने फैसला किया कि वह केवल अपने ब्लॉग पर फोकस करेंगे। उन्होंने बाकी सभी प्रोजेक्ट्स को कुछ समय के लिए रोक दिया और अपनी सारी ऊर्जा अपने लेखन पर लगाए। नतीजा ये हुआ कि उनका ब्लॉग तेजी से पॉपुलर हुआ और उनकी ऑडियंस बढ़ने लगी। इसी तरह की एक कहानी रोहन की है। रोहन एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर था जो कई क्लाइंट्स के लिए एक साथ काम करता था। वह हर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना चाहता था, लेकिन उसका ध्यान बंटा हुआ था। वह दिन भर फोन चेक करता, सोशल मीडिया पर समय बिताता और अपने काम पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाता था। थिंक स्ट्रेट पढ़ने के बाद उसने एक नई रणनीति अपनाई। उसने अपने दिन को ब्लॉक में बांटा और हर ब्लॉक में केवल एक प्रोजेक्ट पर काम किया। उसने अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखा और सोशल मीडिया से दूरी बनाई। इस फोकस ने उसके काम की क्वालिटी को बेहतर किया और उसके क्लाइंट्स उससे ज्यादा खुश रहने लगे। फोरॉक्स कहते हैं कि फोकस एक मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे यह उतना ही मजबूत होगा। वो सुझाव देते हैं कि दिन में कम से कम 25 मिनट का समय निकालें जिसमें आप केवल एक काम पर ध्यान दें। इसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं, जिसमें आप 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को ट्रेन करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। नकारात्मकता से निपटना। हमारे जीवन में नकारात्मकता कई रूपों में आती है, चाहे वह हमारी अपनी नकारात्मक सोच हो, दूसरों की आलोचना हो या जीवन की चुनौतियां हों। फोरॉक्स कहते हैं कि नकारात्मकता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है इसे स्वीकार करना और फिर इसे उपयोगी दिशा में मोड़ना। वह कहते हैं कि नकारात्मक विचारों को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम उनके साथ कैसे डील करते हैं। वह अपनी जिंदगी का एक उदाहरण देते हैं। जब उन्होंने अपने ब्लॉग पर पहला लेख प्रकाशित किया तो उन्हें कुछ नकारात्मक कमेंट्स मिले। पहले तो वो इन कमेंट्स से परेशान हो गए और सोचने लगे कि शायद वो अच्छा नहीं लिख सकते, लेकिन फिर उन्होंने इन कमेंट्स को ध्यान से पढ़ा और पाया कि कुछ में रचनात्मक सलाह थी। उन्होंने उस सलाह को अपनाया और अपने लेखन को बेहतर किया। बाकी नकारात्मक कमेंट्स जो केवल आलोचना के लिए थे उन्होंने अनदेखा कर दिया। इसी तरह की एक कहानी अनीता की है। अनीता एक स्कूल टीचर थी जिसे अपने सहकर्मियों से बार बार आलोचना मिलती थी। उसे लगता था कि शायद वह अपनी जॉब में अच्छी नहीं है, लेकिन थिंक स्ट्रेट पढ़ने के बाद उसने अपनी नकारात्मकता को एक अवसर में बदला। उसने अपने सहकर्मियों से रचनात्मक फीडबैक मांगा और अपनी टीचिंग स्टाइल में सुधार किया। उसने ये भी सीखा कि कुछ लोग केवल आलोचना के लिए आलोचना करते हैं और ऐसे लोगों की बातों को अनदेखा करना ही बेहतर है। इस तरह उसने अपनी नकारात्मकता को अपनी ताकत में बदला। फोरॉक्स सुझाव देते हैं कि जब भी आपको नकारात्मक विचार आए तो उन्हें लिख लें। फिर उनसे पूछें, क्या यह विचार मुझे बेहतर बनाएगा? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दें। अगर हाँ, तो उसका उपयोग करें। ये तकनीक हमें नकारात्मकता को एक उपयोगी उपकरण में बदलने में मदद करती है। लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें हासिल करना। थिंक स्ट्रेट में फोरॉक्स लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के बारे में भी बात करते हैं। वह कहते हैं कि लक्ष्य हमारे दिमाग को एक दिशा देते हैं। बिना लक्ष्य के हमारा दिमाग भटकता रहता है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे यथार्थवादी और हमारे नियंत्रण में हों। वह अपनी जिंदगी का एक उदाहरण देते हैं। जब उन्होंने अपने ब्लॉग को शुरू किया तो उनका लक्ष्य था कि वह एक साल में 10,000 सब्सक्राइबर्स हासिल करें, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह लक्ष्य उनके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि वह ये तय नहीं कर सकते कि कितने लोग उनके ब्लॉग को सब्सक्राइब करेंगे। तो उन्होंने अपना लक्ष्य बदला। उनका नया लक्ष्य था कि वह हर हफ्ते एक क्वालिटी आर्टिकल प्रकाशित करें। यह उनके नियंत्रण में था और इसने उनके ब्लॉग को धीरे धीरे पॉपुलर बनाया। इसी तरह की एक कहानी करण की है। करण एक फिटनेस उत्साही था जो एक साल में 10 किलो वजन कम करना चाहता था।
लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि यह लक्ष्य बहुत बड़ा और अस्पष्ट था। थिंक स्ट्रेट पढ़ने के बाद उसने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। उसने फैसला किया कि वह हर हफ्ते 5 दिन जिम जाएगा और अपनी डाइट में शुगर कम करेगा। ये छोटे लक्ष्य उसके नियंत्रण में थे और इनके जरिए उसने धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिया। फोरॉक्स कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें स्मार्ट सिद्धांत का पालन करना चाहिए। स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, हासिल करने योग्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक और टाइम बाउंड, समयबद्ध। ये सिद्धांत हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और यथार्थवादी बनाता है। अनुशासन और आदतों का निर्माण। फोरॉक्स का मानना है कि स्पष्ट सोच केवल तभी संभव है जब हम अपने जीवन में अनुशासन लाएं। वह कहते हैं कि अनुशासन का मतलब हर दिन सख्त नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने लिए छोटी छोटी आदतें बनाएं जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाएं। वह अपनी सुबह की रूटीन का उदाहरण देते हैं। फोरॉक्स हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, 20 मिनट पढ़ते हैं और फिर अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम की योजना बनाते हैं। ये छोटी सी रूटीन उनके दिमाग को स्पष्ट रखती है और उन्हें दिन की शुरुआत सही दिशा में करने में मदद करती है। इसी तरह की एक कहानी माया की है। माया एक लेखिका थी जो अपनी पहली किताब लिखना चाहती थी, लेकिन वह हर दिन प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल का शिकार हो जाती थी। थिंक स्ट्रेट पढ़ने के बाद उसने एक छोटी सी आदत बनाई। वह हर सुबह 30 मिनट के लिए लिखती थी, बिना किसी रुकावट के। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई और 1 साल बाद उसने अपनी किताब पूरी कर ली। फोरॉक्स कहते हैं कि आदतें बनाना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम छोटे कदमों से शुरू करें तो यह संभव है। वह सुझाव देते हैं कि हर दिन एक नई आदत शुरू करें और उसे कम से कम 30 दिन तक दोहराएं। इससे वह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। दूसरों के साथ संबंध और स्पष्ट सोच। हमारी सोच न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे रिश्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है। फोरॉक्स कहते हैं कि हमें अपने रिश्तों में भी स्पष्ट सोच अपनानी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें दूसरों के साथ ईमानदार और स्पष्ट रहना चाहिए और उन रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं। वह अपनी एक दोस्त की कहानी साझा करते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करने में व्यस्त रहता था, लेकिन अपनी जरूरतों को अनदेखा करता था। फोरॉक्स ने उसे सलाह दी कि वह अपनी प्राथमिकताएं तय करे और उन लोगों के साथ समय बिताए जो उसे प्रेरित करते हैं। इस सलाह ने उसके दोस्त को अपनी जिंदगी में संतुलन लाने में मदद की। इसी तरह की एक कहानी प्रीति की है। प्रीति एक ऐसी महिला थी जो हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की मदद करती थी, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपनी खुशी को भूल गई थी। थिंक स्ट्रेट पढ़ने के बाद उसने ये सीखा कि उसे अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। उसने अपने दोस्तों और परिवार से खुलकर बात की और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दी। इस तरह उसने अपने रिश्तों को और मजबूत किया।